तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमटीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जो नए स्टूडेंट है वो स्पेशली इसको ज़रूर देखें, पूरा देखें। अब तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, इतना मैंने आपको फोर्स भी नहीं किया, बट आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ज़रूर आप पूरा देखना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने, देखो आपके पास एक तो आपका एडमिट कार्ड है, उसकी कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है। दो आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मतलब यहाँ पे आपके पास आपका आधार, ठीक है, आधार, और उसके साथ मानो पेन हो सकता है या फिर जो वोटर आईडी होती है हमारी वो हो सकती है, समझ गए ना। कोई भी दो ले लेना, मैं दो का क्यों बोल रहा हूँ, कल को देखो एक में मानो मिस्टेक है तो दूसरा हमारा चल जाएगा यहाँ पे। और स्पेशली ध्यान रखें आपके जो नेम की स्पेलिंग वगैरह है ना, आपके आपके पिताजी के नाम की आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये मैच होनी चाहिए एडमिट कार्ड से, समझ गए, वरना वो आपको तंग कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बाकी टेंशन मत लेना, समझ गए बात को। आगे आ जाओ। दो आप रिसेंट फ़ोटो ले लेना, जिसमें फ़ोटो है पुरानी नहीं, ऐसी फ़ोटो होना चाहिए जो अब के आपका जो हाल ही में जो फेस है उससे मैच करनी चाहिए, ताकि वो आपको यार परेशान ना करे, ठीक है ना। और आगे बायोमेट्रिक वगैरह हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एसएससी की साइट पर, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है ना, समझ गए। देख लेना, नॉर्मल है वैसे तो, चीज़ें तो यही ले जानी है, बाकी टेंशन लेना मत। और क्या है, टाइम पर सेंटर पहुंच जाए, टाइम पर सेंटर पहुंच जाना, लेट वगैरह ना करना। जो रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, जैसे मानो कि 7:45 से 8:45 है रिपोर्टिंग टाइम, तो यहाँ पर आप 7:45 पहुँचने की कोशिश किया करो यार, किया करो। अंदर कितने बजे तक जाओ, तो आप 8 बजे, या मैं बोल सकता हूँ 8:15 तक आप अंदर एंट्री मार लो, बाद में मत मारना फालतू। कल को देखो वो क्या बोलते हैं, अंदर जैसे वो बायोमेट्रिक वगैरह होता है वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगता है, आप अंदर चले जाना। स्टूडेंट वगैरह से ज़्यादा आपको कोई बातचीत वगैरह नहीं करनी है, फालतू में कोई ये बोलेगा ऐसे वैसे, इसका क्वेश्चन आता है उसका नहीं, आपको कुछ डिस्कस नहीं करना। बस अजीब फील होने पे आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, पृथ्वी मुद्रा वहाँ पर आप थोड़ी देर लगा सको तो लगा लेना, भैया काफ़ी आपको बताइए, हमने शुरू से बता रखा, समझ गए। लंबी सांस लेना ना 4 5 आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ। किसी अदर स्टूडेंट से ज़्यादा डिस्कशन ना करें। स्टूडेंट्स होते क्या, वो जैसे वो ये बोलेंगे मैंने तो उसका पढ़ा है, आपने किसका पढ़ा, आप बताओ, हमने इसका पढ़ा, यार इसका तो आता ही नहीं है, आपका मोरल डाउन करें, चाहे उस टीचर का एग्ज़ाम में आता हो। तो आपसे ऐसा कोई उनके साथ डिस्कशन नहीं करना। क्या, आप बस नॉर्मल ये बोलना, देखो मैं बताता हूँ आप क्या बोलना यदि आपकी बात हो। आप ये बोलना बस हमने तैयारी वैयारी तो कुछ नहीं, किसका पढ़ा, किसी का नहीं पढ़ा, बस शुरू में पढ़ा था वैसे देने आए हैं, बस भर दिया था तो देने आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम जब आप पूरा दे भी दो उसके बाद में आपको ऐसे कुछ नहीं बताना है, इतने अटेम्प्ट आपने बोला इतने किए हैं, वो बोलेंगे कितने सही है, पता नहीं यार कितने सही है, पढ़े तो थे नहीं, बस ये। क्योंकि देखो मेरे कहने का मतलब है कम से कम वर्ड में आप उनको जवाब देके साइड हो जाओ, कोई मतलब नहीं है उनसे भैया ज़्यादा डिस्कशन करने का, फालतू में दिमाग ख़राब कर देंगे, समझ गए ना। और वो वही करते हैं जिनको कोई एग्ज़ाम से ज़्यादा मतलब नहीं होता। मत करना, मैं तो नहीं करता हूँ, मैंने आपको अपनी राय दी, आप ऐसे बोलना कुछ नहीं बस ऐसे मज़े लेने आए हैं, ठीक है ना, ये बोलना। आगे आ जाओ। एग्ज़ाम टिप्स आपके लिए क्या रहेगा, तो देखो नए वाले स्टूडेंट ध्यान रखो भैया, इस चक्कर में मत आना, कल को वो देखो आपसे बाहर बोलेंगे स्टूडेंट, आप मुझे क्वेश्चन न आने पर आप मुझे बता देना, और जो मुझे आएगा वो मैं आपको बता दूं। भैया नए स्टूडेंट बिल्कुल चक्कर में मत आना, वरना ज़िंदगी भर के लिए एग्ज़ाम देना ही भूल जाओगे फिर आप, ठीक है ना, बिल्कुल चक्कर में मत आना। आ जाओ आगे देखो, अब हम एग्ज़ाम टिप्स पे बात करने वाले हैं, तो बने रहो आप हमारे साथ। देखो बच्चों, सेशन फर्स्ट बोले तो रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स दोनों के 20 क्वेश्चन आएंगे। 45 मिनट का ये आपका एग्जाम चलेगा, शुरू में यही स्टार्ट होगा 45, 20 कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। 40 में से आप ये मान लो कि जो यूआर कैटेगरी से उसको 12 सही करने हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स का मिला के। और इसमें बच्चों क्या है, इसमें खास बात ये है कि नो नेगेटिव मार्क है, मतलब यहाँ पे आप सारे पर्सन कर देना, जो आपको ना आए उसमें आप तुक्का मार देना, छोड़ना हमें एक भी नहीं है। अब क्या करना है कैसे करना है बताते हैं। जो क्वेश्चन आपको आए ना उसको आराम से करो अच्छे से, उसको सेव एंड नेक्स्ट करो, ताकि वो अच्छे सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलना, सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलना, ये ज़रूरी है। राइट साइड में नीचे की तरफ बटन होता है जो आपके क्वेश्चन के संख्या लिखी हुई है ना, उससे थोड़ा सा लेफ्ट में, समझ गए, दिख जाएगा। और आपने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाया था, आपको पता भी है कि ये कहाँ पे होता है, तो ये कर लेना, ठीक है। आराम से वो भरने वाली चीज़ें हैं उनको भर देना यार, और कुछ भी नहीं समझ में
मानो भरने में तो इन्विजिलेटर से पूछ लेना। एग्जाम का कुछ मत पूछना ऐसे कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। हाँ, कोई भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी सिस्टम में दिक्कत आ रही है, सीधा इन्विजिलेटर से बोलो, बिना घबराए बिना डरे। बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्या, वॉशरूम वगैरह पानी वानी पीना है, वो जैसे ही आप वो ले में एंट्री मारने से पहले वो आपको बोलेंगे कि किस जिसको करके आना वो करके आओ, वरना बाद में एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो बात उनकी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप भरोगे ना, तो भी आप यहाँ पे क्लियर कर जाओगे, तो टेंशन मत लेना। अब कोई बोलेगा रीजनिंग से कितने करें, मैथमेटिक्स, जितना आपको आता है पहले उतने सही कर दो, फिर जो भी बच गया उन सबको भर दो बस। कम से कम हमने 12 बोला, ये यूआर कैटेगरी, बाकी का किसी का 10 है, किसी का 8 है, वो सब आपको पता है। कर देना भाई। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सभी करने हैं तो करने हैं, टाइम हो जाएगा, टाइम खूब है, ठीक है ना। टाइम कम बचे तो आप सीधे तुक्के मार देना, उनमें ABCD भर देना, आगे आ जाओ। सेशन सेकेंड, जो कि सिलेक्शन को आपका डिसाइड करने वाला एक मेन फैक्टर रहेगा। आ जाओ सेशन सेकेंड। जीके रहेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश भी रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, 45 मिनट दोनों, और क्वेश्चन कितने हो गए, 50। बच्चों आराम से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए दोनों के 25 + 25 यानी कि 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, यूआर वाले हैं वो 40-41 यदि करें तो आप ये मान लेना आपकी जॉब पक्की। ओबीसी और EWS वाले 38-40 तक यदि पहुँच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 38, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ली, OBC EWS 37-39 भी होना आपका है, मानो कि इनसे आपका एक आध कम भी हो, एक कम हो, दो कम हो, तो भी आप टेंशन मत लेना, इतना करके आ रहे हो आप अच्छे हो एकदम। आपका कहीं ना कहीं जरूर SC का ये और ST का ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, काट पीट के आपका इतना सही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 50 सारे कर दिए, 37 सही है, 13 गलत है, 13 का 4 वो कट जाएगा, फिर तो आप 33 पे आ जाओगे, बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो ना। नॉर्मलाइजेशन वगैरह कोई टेंशन नहीं लेनी, नहीं ये सोचना पेपर टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा, शुरू में टफ आता है, इन बातों में मत आना, ठीक है ना। पेपर वहाँ से आएगा जहाँ से आपने पढ़ा है, अब आपको याद है तो आप कर देंगे, वरना आपसे नहीं होगा। आप मिला लेना। देखो आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, आप एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद आप आओगे तब भी आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं होंगे। जब आपके आंसर किया है ना, तब जिस टीचर से आपने पढ़ा उसके नोट्स में जाके मिलाओ कि कितनी चीज़ें मिल रही, फिर आप वहाँ से बोलना कि इस टीचर का पढ़ाया हुआ आता है या फिर नहीं, पहले ही मत बोलो कुछ, ठीक है। न किसी के चक्कर में ना, बात तो मैं बोल रहा हूँ किसी की नहीं मानना, बस हम जो बोल रहे हैं आपको सही बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ इंग्लिश। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर फॉलो करना, ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स टिप्स। इंग्लिश एंड जीके में जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो उसे पहले अटेम्प्ट करें। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मानो आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपका मोरल हाई हो जाएगा, जिससे जीके में गुड हार्मोन आपके अंदर आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, तो आपके क्या क्वेश्चन करने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं जिसका जीके अच्छा हो पहले जीके कर ले। अब कोई बोलेगा हमारा दोनों ही अच्छा नहीं है, तो भैया आपने पढ़ा ही नहीं तो अच्छा होगा कहाँ से, ठीक है ना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन स्ट्रेटजी देखो क्या रहेगी, आता है, नहीं आता है और सस्पेंस, तीनों समझाता हूँ मैं। देखो जो आपको आता है, मानो आपको पक्का पता है कि यही आंसर है, उसको तो आप एक बार में ही कर दो। जो आपको नहीं आता, मतलब चारों के चारों ऑप्शन, उनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं किसका क्या होगा, क्या है क्या नहीं है, तो इसको तो आप नहीं करना, हटा देना, करना ही नहीं, अटेम्प्ट ही मत करना। सस्पेंशन में हम ये मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन है वो तो आपको आते हैं, और 2 ऑप्शन का आपको ये पता है कि इनको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये 2 तो पक्का नहीं है, और बचे हुए 2 में आपको सस्पेंशन है, तो बचे हुए 2 में आपको सस्पेंशन, तो ये वाला आपको करना है, तुक्का लगाना है, मतलब यहाँ पे आप 4-5 क्वेश्चन में लगाओगे, हो सकता है आपको, देखो यहाँ पर ये भी फायदा, मान लेते हैं कि आपने 5 क्वेश्चन ऐसे सस्पेंशन वाले कर दिए, समझ गए, जिनमें से मैं मान लेता हूँ 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है। अब देखो 3 गलत होने पे 1 सही होता है ना, वो काट दिया जाता है, तो 1 कटा, तो यहाँ पे आपके पास 1 क्वेश्चन तो बच गया ना, तो उसके 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए, मतलब 3 नंबर का आपको फायदा होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, बस मेन बात यही है। अब देखो और क्या है, अब और ज़्यादा पढ़ दें, मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हो, ये बच गया वो बच गया, वो पढ़ लो ये पढ़ लो, नहीं, वहाँ तक नहीं चाहिए। नया पढ़ने की ट्राई अब आप ना करें ऐसे, ठीक है ना। साफ साफ मैंने लिखा, जो आपने अब तक पढ़ा, माना आपने जहाँ से भी वो कैब पढ़ा है वहाँ से वो कैब का रिवीजन कर लीजिए, ग्रामर पढ़ा ग्रामर का कर लीजिए, और कंपनी का ये क्लोज टेस्ट है उसका थोड़ा की पॉइंट वगैरह देखिए, जो नोट्स है ना की पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें उनको देखिए, मतलब जो क्रिस्प हो, तभी तो हम बोलते हैं छोटे नोट्स बनाया करो बड़े नहीं, मैंने आपको छोटे भी दिए भी थे, ठीक है।
जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको अब पढ़ लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब मैंने आपको बता रहा हूँ। जैसे वोकैब में एसएससी मोस्ट रिपीटेड, हाईलाइटेड वोकैब, रीसेंट एग्जाम की वोकैब्स, ये सब मैंने आपको ग्रुप में दिए, तो ये पढ़ के जाना है। समझ गए। ग्रामर है तो ग्रामर में जैसे सेल्फ की नोट्स आपने बनाए होंगे ग्रामर के, वो पढ़ लें, या फिर जो मैंने अभी अभी मैं आपको पॉकेट रॉकेट दे रहा हूँ, कुछ हद तक दे चुका हूँ, थोड़ी सी बाकी वो आज दे देंगे, ठीक है। तो ये करो आप, समझ गए। आपने 120 रूल ऑफ ग्रामर या 60 रूल ऑफ ग्रामर रानी मैम वाला किया है ना, 60 रूल ऑफ ग्रामर, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेते, तो ये कर लीजिए। समझ गए। ज़्यादा की तरफ मत भागिए आप, ये रह गया वो रह गया, मैं बोल रहा हूँ यार रहेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना भी जितना अब तक आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके जा रहे हो ना, आप डेफिनेटली पेपर निकाल लो। क्लोज टेस्ट है तो उसमें आपने यदि कीप नोट्स बनाए हैं तो उनको पढ़ के जाइए, आराम से करना। देखो अब देखो आपको बता देना, टीचर से पढ़े हुए नोट्स, जीके में क्या था, टीचर से पढ़े हुए नोट्स है उनका आप इतने दिनों से रिवीजन करते आ रहे हो, जो थोड़ा बहुत बचा है उसका भी रिवीजन कर लेना बस। मेरे द्वारा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए उनमें जो बुक्स वाले हैं ना उनको अच्छे से कर लेना। जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये अधिनियम हो गया, संविधान संशोधन हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई, सेंसस 2011 हो गई, स्पोर्ट्स खेल से हम आज ही आपको बोल रहे हैं, खेल से 1 से 2 क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो खेल के देखो स्टैटिक पार्ट से भी हो सकते हैं, करंट पार्ट से भी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो होता है ना आपका लोक नृत्य, फोल्क डांस, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वादक, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम बोल रहे हैं हम। अब आप ये मत बोलना आपको पता है पहले से, मुझे देखो जो लग रहा है तो वो साफ भी लग रहा है, कोई हम झूठ नहीं बोल। योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। समाज संस्थापक है ना, जरूर देख के जाना भाई, गलती मत करना, ठीक है। एक जो देखो, हाँ यहाँ पर जी के ये हो गया कुमार गौरव सर की आपने देखो, अब देखो जीके में आपने जिस भी टीचर का पढ़ा, आपने नवीन का पढ़ा है, कुमार गौरव का पढ़ा है, या फिर परमार एसएससी का जहाँ से भी पढ़ा ना उसको रिवाइज कर लीजिए बच्चा अच्छे से। और ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं इनको कर लेना। टॉपिक की मैंने आपको लिस्ट दी थी, ठीक है ना, काफ़ी टाइम पहले दी थी, आपने तैयार किए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। नहीं किया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। टीचर के पढ़ाए हुए में से भी आएगा, में से ही आएगा। टाइम खूब है इसलिए आराम से क्वेश्चन करें, टाइम खूब है इसलिए आप आराम से उस क्वेश्चन को सोच समझ के करें, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें भैया, वरना आप क्वेश्चन कर दोगे और आपके काउंट नहीं होंगे वो फिर। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने बता दी है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूँ, देखो यहाँ पर मैंने ग्रामर ये वोकैब के लिए मैंने बताया यही करें आप, इससे ज़्यादा आपने कर रखा है और ज़्यादा अच्छी बात है, कम से कम करना है तो ये करें। किसी से रीसेंट एग्ज़ाम वाली वोकैब नहीं हो रही है तो ये 2 ज़रूर कर लें। अब देखो ये जो अब तक मैंने जितना भी बताया ये 1 या 2 दिन जिनके एग्ज़ाम में बचा उनके लिए। अब जिनके एग्ज़ाम में मतलब भाई 5 दिन 10 दिन 15 दिन बच रहा है उनके लिए कि उनको क्या करना है, उनको देखो ये वाला करना ही करना है हर सूरत में, ठीक है। सेल्फ नोट्स ये चीज़ें करनी है, ठीक है। जीके में देखो जैसे कुमार गौरव सर की 7 फेरा सीरीज़ है, ठीक है, उसके नोट्स जैसे 2 हमने दिए, बाकी भी हम आपको दे देंगे, वो करना है। या फिर आप नवीन सर से कर रहे हो तो नवीन वाली 15 क्लासेज, नवीन की जैसे 15 क्लासेज, कुमार की 7 क्लासेज, कितने हो गई 22, बस इतने में काम हो जाएगा। यदि आपने परमार से कर रखा है तो परमार ने जितना करा उतना अच्छे से कर लो। यदि आपने टुडे एग्जाम से कर रखा है ना भाई, तो उसका जो भी कंटेंट है उसे कर लो, मतलब किसी टीचर को अच्छे से पकड़ के कंटेंट कर लो, समझ गए। कर लोगे क्वेश्चन आ जाएंगे, और कोई दिक्कत विक्कत हो पर्सनली मैसेज कर लेना। और एक बात सुनो, जिन भी स्टूडेंट्स का कल है, ठीक है ना, कल एग्ज़ाम है, कल है या फिर परसों है, एग्ज़ाम होने से पहले दिन आप हमें मैसेज करोगे, पर्सनली मैसेज करोगे। कुछ मानते हो तो करना, नहीं मानते हो तो ना करना भाई, ठीक है। हम बोल रहे हैं करना है, आप ये मत सोचना, ठीक है। और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, ठीक है ना, जो आगामी दिनों में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए क्या कुछ हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, आगे टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, जारी रहेगा, टेंशन मतलब 100 डेज तक, ठीक है ना। उसके बाद में हम बदल देंगे चीज़ों को, तो ग्रुप से आप जुड़े रहें लगातार, ठीक है। ग्रुप का लिंक है वो आपको पता वहाँ पर है, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी टैब में है, कम्युनिटी टैब में है। कम्युनिटी टैब आप नहीं जानते हैं तो आपकी गलती है, ठीक है ना। तो आराम से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पर्सनली कोई दिक्कत विक्कत हो तो मैसेज कर लेना, ठीक है। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको चीज़ें देता जाऊँगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए मैंने चीज़ें करवा दी है, बाकी इतना कोई स्कोरिंग है नहीं है इसलिए हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी, समझ रहे हो ना बात को। तो बस हम बेस्ट करके आना एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आपको आए अच्छा करने की कोशिश करना। आगे खूब सारे एग्ज़ाम रहेंगे तो दिक्कत टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपने चीज़ें की है तो वहीं से आएगी, बस
आपका थोड़ा सा मोरल वगैरह अपना डाउन मत करना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कहीं से आप कर सकते हो, आपने पढ़ा ना इतने दिन से तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं फिर बाद में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।